नमस्कार दोस्तों। आज ज्योग्राफी के बारे में मैं इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूँ। ज्योग्राफी की स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेसिकली वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे करें और आपका दृष्टिकोण क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नज़रिया विद्वान बनने का नहीं होना चाहिए, आपका नज़रिया कंपटीशन निकालने का होना चाहिए। तो आपको रिसर्च स्कॉलर की तरह नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ना है। तो ज्योग्राफी को हमने पढ़ना है 4 एंगल से: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ये 4 एंगल हैं। जनरली हम ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ इसी से समझते हैं और इसी पर पूरा ध्यान दे देते हैं, पर्वत पठार और यही सब पढ़ने में। इसी में महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीपों की संख्या 7 है, ये जान लेंगे। इन्हीं महाद्वीपों में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे कि इनके में पर्वत पठार, इनमें पढ़ेंगे हम पर्वत पठार मैदान, ये सब चीजों का नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया स्थल मंडल। इसके बाद दूसरा है जल मंडल। जल मंडल में हम महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। महासागर मुख्यतः 3 हैं, 4 भी मान लेते हैं लोग। चौथा आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको रखा है उसी में इनकी इंपॉर्टेंस भी है। और चौथा है आर्कटिक। ये इनके बारे में, और इसके साथ साथ फिर आते हैं सागर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी में चलेंगी जलधाराएं। जलधाराएं, इन्हीं का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन के ऊपर। ज्वार भाटा, ठीक है। ये अब वायुमंडल में आ जाते हैं। वायुमंडल में क्या करना है? वायुमंडल की भी 4 परतें हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, या इसको मीजो के बाद थर्मो भी लोग लेते हैं, थर्मोस्फेयर, और लास्ट है आयनो या एक्सोस्फेयर, आयनो या एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? इसमें वायुमंडल में वर्षा और बादल ये सब किस स्तर तक सीमित रहते हैं, वायु एरोप्लेन की उड़ानें किस स्तर तक होती हैं, और रेडियो तरंगे किस स्तर से वापस आती हैं। वायुमंडल का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हम इसको क्यों पढ़ें, वायु की गतियां कैसे चलती हैं, कैसे गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, पछुआ विक्षोभ होता है, आप अक्सर सुने होंगे। कुछ मानसूनी वर्षा होती है, कुछ चक्रवातीय वर्षा होती है। ये चक्रवातीय वर्षा क्या है? अक्सर हम दिल्ली में देखते हैं पछुआ विक्षोभ के कारण, बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो रही है। क्या कारण है पश्चिमी विक्षोभ का? तो इन सब वर्षातों के कारण और इनमें अंतर, ये वायुमंडल में पढ़ लेंगे। लास्ट है जीवमंडल, जिसको जनरली एग्जाम का जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड के नहीं है या जो पढ़ते हैं वो इसको छोड़ देते हैं और वो समझ नहीं पाते ये क्या चीज है। ये सबसे वाइटल पार्ट है। कई बार इन तीनों पार्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के इस पार्ट से पूछता है, तो हमको लगता है वो ज्योग्राफी का पार्ट ही नहीं है, ये तो कहीं और से ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आया नहीं। लेकिन यहाँ पे 8 से लेकर 10 क्वेश्चन एक साथ यहीं से पूछ लेता है। अब इसी में पढ़ेंगे हम जीवमंडल का मतलब वो मंडल है जहां जहां जीवन है। इसमें भी जीवन है, इसमें भी जीवन है, इसमें भी जीवन है। इसमें समुद्रीय जलीय जीव हैं, इसमें पशु पक्षी और बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस हैं। और स्थल मंडल के ऊपर तो जीव हैं, लेकिन अंदर जो जोबियम है, अजीटोबैक्टर है, ये सारे जीवाणु और विषाणु हैं जो कृषि में काम आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाता है, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा जाता है। इस एंगल से आप पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन लड़ेंगे। इसके बाद आप इसमें टुंड्रा, टैगा, इन सब के बारे में, शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों के बारे में, सवाना के बारे में, है ना, बर्फीले क्षेत्र, इग्लू, इन सब चीजों को पढ़ें। इनको पढ़ें और समझें कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी क्या है। इस तरह से अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिए और मोटा मोटा हमेशा दिमाग में स्थल, जल, वायु और जीवमंडल को रखे, इनके बीच में क्या तारतम्य है, ये सारे एक सूत्र में भी बंधे हैं और ये अलग अलग भी हैं। इन पे आप अगर समझ लिए तो ये बहुत है। जैसे जब वायुमंडल से वर्षा होती है तो वो स्थल मंडल पे भी होती है, जल मंडल पे होती है और उसका सीधा प्रभाव जीवमंडल पे भी पड़ता है।
जलमंडल में जब सागरीय महासागरीय धाराएं चलती हैं, गर्म और ठंडी धाराएं चलती हैं, तो उसके कारण वर्षा प्रभावित होती है। जो हम एक वर्ड सुने अल नीनो और ला नीनो, जिसके कारण मानसून कमजोर होता है। यानी जब जलमंडल पे हलचल होती है तो उसके कारण वायुमंडल प्रभावित होता है और उससे स्थलमंडल भी प्रभावित होता है। स्थलमंडल क्या है? स्थल मंडल पे जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो मनुष्य कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, उसका प्रभाव इन दोनों पे होता है। जैसे कोई ज्वालामुखी आई, भूकंप आया, मैदानी भागों में कृषि हो रही है, या कोई अन्य घटनाएं जो मानवों के द्वारा होती है, उसका प्रभाव इन सब पे पड़ता है। और इन सारे मंडलों में है जीवन। अब वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पेड़ पौधे वनस्पतियां हो, या जीव जंतु हो, या पक्षी हो, उन सब के बीच में एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उनका एक पर्यावरण है, उस पर्यावरण में एक सामंजस्य है, उसके बारे में अध्ययन करना है। इन सब से, इस एंगल से ज्योग्राफी को पढ़ने से आप थोड़ा सा बायोलॉजी को भी कवर कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया तैयारी आपकी हो जाती है। इसके बाद आपने थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज महासागरों के बारे में रट लीजिए, महाद्वीपों के बारे में पढ़ना है, और देशों के बारे में थोड़ा जान लीजिए, और थोड़ी करेंसी आपने खुद से रट लेनी है। वो 2-3 घंटे का आपका मेहनत है, 2-3 घंटे में आप कंठस्थ कर लेंगे कि कैस्पियन सागर, काला सागर के भी कौन कौन से देश हैं, विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा पे कौन कौन से देश हैं, और मकर रेखा पे। आप चाहेंगे तो उसका 2 घंटे की क्लास में मैं 4 क्लास 30-30 मिनट की 4 क्लासों में मैं वो भी डिटेलिंग आपको दे दूंगा। ये आपकी 8 घंटे की क्लास, 30-30 मिनट की एक क्लास रहेगी। 8 घंटे की क्लास में ये पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। थैंक यू।